जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे तब जाके देख लीजिए। हम लोग देखे थे कि जब ट्रांसफार्मर लॉस कितना प्रकार का होता है, तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे कि ये कॉपर लॉस होता है। कॉपर लॉस को क्या बोलते हैं? वाइंडिंग लॉस बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि जो वाइंडिंग जो हम लोग करते हैं ना, वो कॉपर के करते हैं, इसलिए वहाँ पर कॉपर लॉस होता है। सेकेंड देखे थे कि कोर लॉस क्या होता है, और कोर लॉस को एक और नाम बोलते हैं आयरन लॉस। क्यों? क्योंकि जो कोर बनाया जाता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बनाया जाता है कि नहीं। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है? आयरन का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आयरन लॉस बोलते हैं। ओके। अब आयरन लॉस में हम लोग दो टाइप के पढ़े थे। फर्स्ट क्या पढ़े थे? एडी करंट लॉस क्या होता है और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। तो चलिए आज देखते हैं कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। अब समझ ध्यान से, बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा। आप लोग मालूम होगा कि हम लोग बचपन में एक मैग्नेट लेके चलते थे, एक चुंबक लेके चलते थे, ठीक है। वो कैसा चुंबक था? वो जो हम लोग खेलते थे जिससे, तो उसमें वो आपको परमानेंट मैग्नेट था, ठीक है ना। परमानेंट मैग्नेट उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसका नाम ही है परमानेंट, मतलब फिक्स किया हुआ है कि जो वहाँ पोल बन रहा है ना, नॉर्थ और साउथ, वो नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और साउथ है तो साउथ ही रहेगा। ये नहीं कि मतलब है कुछ समय के बाद चेंज हो जाना, नहीं। जो चेंज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलिए। उसको परमानेंट नहीं बोलते हैं, नाम से पता चला है परमानेंट। समझ रहे हैं ना। तो परमानेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो चेंज नहीं हो रहा है। जो चेंज हो जाएगा उसको परमानेंट नहीं बोलेंगे। अब समझिए ध्यान से। अब यहाँ नाम पता चल रहा है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है और हार्ड। नाम से पता चला ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। अब बताइएगा सॉफ्ट का मतलब क्या हुआ? क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं देखते हैं कि अगर कोई इंसान गलती करता है ना, देख लीजिएगा, बात बता रहे हैं आपको हम। अभी भी हम जितना मशीन आप लोग पढ़ाए हैं वो सब अपना लाइफ से क्या हुआ रिलेट करके पढ़ाएं, क्योंकि और मशीन पढ़िए या अपना लाइफ पढ़िए, दोनों सेम है। समझ रहे हैं ना। मशीन में भी लॉस होता है, हम लोग में भी क्या होता है, ऊपर नीचे दुख सुख आते ही रहता है। समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से हम लोग जैसे मान लीजिए कि लॉस कम करेंगे, उस तरह से हम लोग अच्छा करते हैं। उसी प्रकार से मशीन में भी क्या करते हैं, लॉस कम करेंगे तो एफिशिएंसी हाई होता है। समझ रहे हैं ना। 2 कॉपी आपको अपना लाइफ पढ़िए तो समझिए अपना मशीन पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो हमेशा एक दूसरे रिलेट करके पढ़िएगा ना, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। पढ़िए इस तरह से कि उसको अपने आप से फील कीजिए कि हाँ हम अपना लाइफ पढ़ रहे हैं, हम अपना लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप किताबी भाषा पढ़िएगा तो उसमें कहना ही नहीं है। अब देखिए सॉफ्ट कर रहा है, एक यहाँ पर हार्ड कर रहा है। तो सॉफ्ट में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि कहीं गलती रहता है तो क्या करते हैं कि हम लोग वहाँ पर क्या होता है, हार्ड हो जाते हैं, होते हैं ना। गलती भी करेंगे और सीना जोरी भी करते हैं। कभी कभी देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा ना जो गलती भी करेगा और वो मतलब टाइट भी रहेगा कि नहीं हम गलती नहीं किए हैं, तो वहाँ पर वो हार्ड है। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि जहाँ पर आप गलती करें वहाँ पर थोड़ा आप सॉफ्ट हो जाइए, लूज हो जाइए, नहीं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए आपको पता चला कि सॉफ्ट क्या है और हार्ड क्या है। तो हार्ड होना भी जरूरी नहीं है और सॉफ्ट होना भी हमें हमेशा जरूरी नहीं है। अगर गलत कर रहे हैं आप, सुनिए, अगर आप गलत कर रहे हैं तो वहाँ पर आप हार्ड मत होइए, सॉफ्ट रहिए, क्योंकि आप गलत किए हैं। अगर आप गलत नहीं किए हैं और कोई आपको दबा रहा है तो वहाँ पर आप कभी भी सॉफ्ट मत होइए, हमेशा हार्ड रहिए। अगर आप सच्चाई के रास्ते आप चल रहे हैं तब, तो अगर आपको लगता है कि हम सही कर रहे हैं तो वहाँ पर आप हार्ड रहिए, सॉफ्ट रहना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप गलती किए हैं तो वहाँ पर सॉफ्ट रहिए। तो वही यहाँ पर कह रहा है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है और एक हार्ड है। तो देखते हैं कि सॉफ्ट इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए जैसे आप लोगों को बताया कि परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, जो नॉर्थ और साउथ होता है वो फिक्स होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट करा है, सॉफ्ट उसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे कि ये सॉफ्ट नाम से बोले, सॉफ्ट का मतलब क्या हुआ कि वो समय के अनुसार का कभी सॉफ्ट हो जाएगा। समझ रहे ना। फिर मान लीजिए कि नॉर्थ से साउथ है, ठीक है, फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, मतलब वो अपना पोल क्या चेंज कर देगा, उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बोलेंगे। लेकिन हार्ड क्या है, एक बार बन गया तो बन गया, उसको दोबारा हम लोग क्या करते हैं, बोलिए, उसको दोबारा हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं पोल। इसलिए इसमें जो हार्ड है वो कैसा हो गया, परमानेंट मैग्नेट हो गया। तो आपसे पूछेगा कि परमानेंट मैग्नेट कैसा होता है, तो आप लोग बोलिएगा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि उसका एक बार फिक्स कर देते हैं कि नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो हमेशा पोल मतलब फिक्स रहता है, चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग पढ़े थे ट्रांसफार्मर कोर में कि जो ट्रांसफार्मर कोर में जो मैग्नेट बनता है वो कैसा होता है, बोलिए, वो सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम वेरिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो 10 मिली सेकेंड में क्या होगा, आपको चेंज होते रहेगा। तो मान लीजिए कभी सपोर्ट देखिए कि सॉफ्ट है तभी ना आप जरूरत करने पर क्या हो रहा है कि कभी नॉर्थ बना रहा है, कभी साउथ बना रहा है, फिर नॉर्थ बना रहा है, फिर साउथ बना रहा है, मतलब क्या हुआ, अपना जरूरत के अनुसार वो चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉफ्ट है।
ठीक है ना। अब जो हार्ड है वो हार्ड ही रहेगा, एक बार नॉर्थ फिक्स कर दिए तो फिक्स रहेगा, समझ गए। तो आपसे कोई पूछेगा कि परमानेंट मैग्नेट कैसा है, ट्रांसफार्मर कोर कैसा है, यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल बताएंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अब समझिए यहाँ पर देख रहे हैं सॉफ्ट में क्या होता है कि जो इसका आपको मालूम है कि जो एक्स एक्सिस में उसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ठीक है, और इसको बी बोलते हैं, ठीक है ना। पीछे आप लोग देखेंगे बी एच कर्व में, अब इसी को एच को क्या बोलते हैं, एच हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किए थे आई के, ठीक है, और बी को किसके लिए किए थे, फाई के। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये आपको आई के हो जाएगा, और ये किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो फाई के हो जाएगा। इसको इनपुट मान देते हैं, इसको आउटपुट मान देते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो लूप बन रहा है ना वो बहुत पतला बन रहा है, तो अ स्मॉल लूप एरिया एंड अ स्मॉल कोअर्सिव फोर्स। आप लोग को बताए थे हम कि वहाँ पर कोअर्सिव फोर्स क्या होता है, देखे थे ना कि माइनस एच सी लिखे थे और पॉजिटिव साइड लिखे थे प्लस एच सी, तो एच सी है तो सी क्या था, तो कोअर्सिव फोर्स है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो हमेशा जो एच रहता है ना एच एक्सिस पर, वो हमेशा एच एक्सिस पर क्या होता है, आपको बनता है कोअर्सिव फोर्स, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर मिट गया। अब आप लोग बताइए कि अगर सॉफ्ट है इसका मतलब क्या हुआ कि सॉफ्ट में हमको कैसा लूप बनेगा, आपसे पूछेगा कि सॉफ्ट में कैसा लूप बनता है, तो बोलिएगा अ स्मॉल लूप एरिया बनता है, ठीक है, एंड अ स्मॉल कोअर्सिव फोर्स बनता है। जो कोअर्सिव फोर्स बनेगा वहाँ पर देख रहे हैं इसका एरिया कम है, अब इसका एरिया थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं, तो यहाँ पर ज़्यादा है, तो ज़्यादा इसलिए क्योंकि हार्ड है। अब ज़्यादा यहाँ पर लूप, यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर लूप है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको चेंज होने में, मान लीजिए कि पहले नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ में चेंज होने में बहुत इसको शक्ति लगेगा, समझ रहे हैं, इसलिए फिक्स रहता है। इसको हम लोग कहाँ, वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर आपको नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा, साउथ है तो साउथ ही रहेगा, वहाँ जहाँ पर पोल हमको फिक्स करना रहता है वहाँ पर हम लोग क्या उपयोग करते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो लूप है ना वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका लूप क्या है, पतला है, इसलिए जरूरत आने पर इसको क्या करें, नॉर्थ से साउथ बना देते हैं और साउथ से फिर नॉर्थ बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे क्लियर, इसमें क्या हुआ कि लार्ज कोअर्सिव फोर्स होगा, इसमें जो कोअर्सिव फोर्स है बहुत मतलब ज़्यादा है और इसमें क्या कम है। अब समझिए, फर्स्ट देखते हैं कि इसको देखते हैं कि सॉफ्ट, देखिए कैन बी इजिली मैग्नेटाइज, जैसे मान लीजिए कि अभी बोले आप लोग हम कि ये बहुत आसानी से मैग्नेटाइज कर देगा। और मान लीजिए कि एक मतलब एक नॉर्थ है एक साउथ है, ठीक है, तो जहाँ नॉर्थ है वहाँ मान लीजिए अपना ज़रूरत के अनुसार क्या करेगा, वो साउथ बना देगा, ठीक है, और जहाँ साउथ है वहाँ नॉर्थ बन जाएगा, मतलब अपना ज़रूरत के अनुसार क्या करेगा, आसान तरीके से क्या करेगा, आपको मैग्नेटाइज कर देगा, ठीक है, लेकिन हार्ड नहीं करेगा। हार्ड देखिए, हार्ड कर रहा है यहाँ पर, कैन नॉट बी इजिली मैग्नेटाइज, या मैग्नेटाइज इजिली नहीं कर सकता है। अब आप लोग बताइए कि जब सॉफ्ट क्या करा, अपना आसान मतलब आसान से मतलब आसान तरीका से क्या किया, ये अब तुरंत यहाँ पर अपना मैग्नेटाइज कर ले रहा है अपना जरूरत के अनुसार, ठीक है, लेकिन हार्ड नहीं कर रहा है। अगर हार्ड को हम क्या करेंगे, पोल को चेंज करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इसको ताकत बहुत लगाने पड़ेगा, जब ताकत बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेगा हार्ड को तो वहाँ पर लॉस होगा, और लॉस होगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी कम हो जाता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए हम लोग इसको उपयोग नहीं करते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर हमको बार बार चेंज करना रहता है, नॉर्थ को साउथ में और साउथ को नॉर्थ में। जहाँ पर हम देखे थे, आप लोग को बताए थे हम कि आइडियल ट्रांसफार्मर कोर में या कोई भी ट्रांसफार्मर कोर में आप लोग बताए कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल होता था, तो आप लोग बोले थे कि वहाँ पर लो मतलब क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन हाँ सॉफ्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, हमको साइनोसॉइडल, बोलिए साइनोसॉइडल सप्लाई दिए थे। अब साइनोसॉइडल सप्लाई क्या होता है, 10 मिलीसेकंड में चेंज करना रहता है, तो हमको वैसा चाहिए मैग्नेटिक जो क्या करेगा, हमको बार बार चेंज करेगा, तो बार बार चेंज कौन करेगा, सॉफ्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर कह रहा है कि इट कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग, देखिए यहाँ से एक किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो हीटिंग एंड स्लो कूलिंग। अब समझिए ये सॉफ्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपको अलग अलग मेटेरियल रहेगा, समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, निकल कोबाल्ट होगा, ये सब क्या होगा, आपस में वहाँ गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद देखिए जैसे गर्म करने के बाद उसको क्या करें, छोड़ देते हैं, ठीक है ना, अपना वो क्या धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बोलेंगे। अब एक होता है कि हम जब वहाँ पर मेटल को क्या किए, गर्म किए, गर्म करके तुरंत उसको क्या किए, तुरंत ठंडा कर दिए, तुरंत ठंडा कर दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, वो जो बनेगा ना वो हार्ड बन जाएगा। लेकिन अगर गर्म करके थोड़ा सा आप छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप खुद से ठंडा हो जाएगा, उसको सॉफ्ट बोलते हैं। और जो मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इट कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग एंड सडन कूलिंग, सडन कूलिंग का मतलब क्या, तुरंत को मतलब तुरंत ठंडा हो जाता है, गर्म किए, गर्म करके और उसको तुरंत क्या किए, उसको बर्फ में डाल दिए,
जब बर्फ़ में तुरंत डाल दिए तो वो क्या हो जाए, हार्ड बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। और जो मान लीजिए कि गर्म करने के बाद थोड़ा थोड़ा मतलब अपना खुद से ठंडा हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बोलेंगे। और जो तुरंत गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर देंगे वो आपको हार्ड बन जाता है, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है कि डोमेन वाल मूव इजिली एंड रिक्वायर्स अ स्मॉल वैल्यू ऑफ एज। देख रहे हैं कि एज का वैल्यू क्या स्मॉल है, ठीक है, फॉर मैग्नेटाइजेशन। अब आप लोग बताइए, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है डोमेन वाल डज नॉट मूव, यहाँ पर मूव नहीं करेगा, ठीक है ना, इजिली एंड रिक्वायर लार्ज वैल्यू ऑफ एज फॉर मैग्नेटाइजेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग हम बताए थे पिछले वीडियो में कि वहाँ पर देखे थे कि जो मैग्नेटिक डाइपोल था ना, वो डाइपोल कहाँ पर था बताइए, तो मैग्नेटिक डोमेन में। अब मैग्नेटिक डोमेन में देखे थे कि जैसे हम लोग क्या किए थे, वहाँ पर करंट दिए थे तो फ्लक्स बना था। जब फ्लक्स बना था तो देख रहे कि जो आपको मैग्नेटिक वहाँ पर डोमेन का जो डायरेक्शन था वो क्या हुआ, एक लाइन में जिस डायरेक्शन में आपको फ्लक्स गया था उस डायरेक्शन में सब हो गया था, ठीक है। वही कर रहा है, अगर जो आसानी तरह से वो एक डायरेक्शन में आ जाएगा, फ्लक्स के डायरेक्शन में चला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बोलेंगे। और जो वैसा डोमेन जो मतलब फ्लक्स देने के बाद भी अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, हार्ड बोलेंगे, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर कर रहा है कि डोमेन आप लोग को मालूम है कि मैग्नेटिक डोमेन था, ठीक है ना, जो डबल नियम बनाए थे। तो मैग्नेटिक डोमेन जो है वो वाल डज नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा, वो एक डायरेक्शन में रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, चाहे आप उसको कितना फ्लक्स दे दीजिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, हार्ड बोलेंगे। अब वो वैसा जिसमें मान लीजिए देखे थे हम कि थोड़ा सा हम फ्लक्स दिए थे तो थोड़ा सा क्या हुआ, अपना डायरेक्शन चेंज किया था, और उसका और फ्लक्स दिए थे तो देख रहे हैं पूरा पूरा आपको डायरेक्शन फ्लक्स की ओर हो गया था। तो वही उसको का वो कैसा था, सॉफ्ट था। क्यों, क्योंकि हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं और ट्रांसफार्मर में क्या चाहिए, एसी चाहिए। अब एसी के लिए क्या चाहिए, अल्टरनेटिव करंट चाहिए। और अल्टरनेटिव करंट कैसा होता है, टाइम वैरिंग नेचर का होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है, 4 नंबर कर रहा है कि हिस्टेरिसिस लूप एरिया इज अ स्मॉल ससेप्टिबिलिटी। अब देख रहे हैं बाकी जो हिस्ट्री लूप है ये स्मॉल है कि नहीं, देखिए तो यहाँ इसका एरिया कम है, अब इसका एरिया ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, जो यहाँ पर हिस्टेरिसिस लूप है वो एरिया इज लार्ज है। यहाँ पर देख लीजिए लार्ज है कि नहीं, लार्ज यहाँ पर। अब देखिए ये ऑलरेडी आप लोग हम ऐसे भी बता चुके हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्या है कि रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी आर स्मॉल। ऑलरेडी आप लोग के पीछे वीडियो में बता दिए हैं कि रिटेंटिविटी क्या होता है और कोर्सिविटी क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी है वो क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी आर लार्ज। यहाँ पर जो बनेगा ना, आप लोग देखे थे कि जो यहाँ पर एच एक्सिस पर देखे थे कि हम लोग क्या बना था, कोर्सिव बना था, ठीक है ना। और जो वाई एक्सिस के बगल में था यहाँ पर वो क्या बना था बताइए, तो वो आपको रिटेंटिविटी बना था। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर रिटेंटिविटी का वैल्यू क्या है, देख लीजिए इससे हमेशा दूर है, ज़्यादा है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए ये आपको एच है, यहाँ पर मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से यहाँ पर ज़्यादा है, इसका भी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो देख रहे हैं कि जो ए यहाँ पर एच एक्सिस पर क्या बनता था, एच एक्सिस पर कोर्सिव बनता था और इस पर रिटेंटिविटी, तो इससे डिस्टेंस हमको ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी आर लार्ज हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पॉइंट बना यहाँ पर और यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि इससे थोड़ा कम था, थोड़ा छोटा है, इसलिए जो रिटेंटिविटी यहाँ बनेगा एंड कोर्सिविटी यहाँ पर बनेगा वो आर स्मॉल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इससे थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं। और यहाँ पर देख लीजिए ये भी इससे ज़्यादा है, तो इसको यहाँ पर लार्ज बोल दिया। क्लियर। तो चलिए इसमें और देखते हैं 4 पॉइंट कि इसमें और क्या है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या है कि लो ईडी करेंट लॉस। आप लोग को बहुत अच्छा से डिटेल से पढ़ाए थे कि ईडी करेंट लॉस क्या होता है। ईडी का मतलब क्या, भौर होता है, ठीक है ना। ऑलरेडी आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखें तब जाके देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में ईडी करंट लॉस बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर ये लॉस हमको कम से कम चाहिए था ईडी लॉस में। और यहाँ देखिए जब हार्ड मैग्नेटिक में क्या होता है, हाई ईडी करंट लॉस होता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको उपयोग नहीं करते हैं ट्रांसफार्मर में। अब देखिए 7 नंबर, इसमें नो इम्प्योरिटीज एंड डिफेक्ट्स, इसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं होगा और कोई अशुद्धि नहीं होगा, ठीक है ना। इम्प्योरिटीज इसमें कोई ऐड नहीं होगा। लेकिन हार्ड में क्या होगा, हार्ड में देखिए इम्प्योरिटीज एंड डिफेक्ट्स विल बी मोर, बहुत ज़्यादा इसमें अशुद्धियाँ रहेगा और डिफेक्ट्स रहेगा, ठीक है। इसलिए ये आपको हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, परमानेंट मैग्नेट में और डीसी मैग्नेट में, ठीक है ना। अब देखिए
यहाँ पर देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर में एग्जाम्पल है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का कुछ एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि आयरन, सिलिकॉन, एलाव, ठीक है। अब देखिए दूसरा में फेरस, निकेल, एलाव हो गया। अब ये तीसरा हो गया आपको जो हो गया फेराइट, गार्नेट्स, ठीक है ना। ये सब आपको क्या होगा, ये सब आपको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या है, मतलब हार्ड का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्निको, क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील, कार्बन स्टील, ये सब क्या है आपको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। अब देखिए यहाँ से देखते हैं कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में। सॉफ्ट का मतलब क्या आप लोग पता है हम कि आपको जरूरत पड़ने पर क्या होगा, नॉर्थ से साउथ बनाएगा और फिर साउथ से नॉर्थ बनाएगा, ठीक है ना। ये मतलब पूरे मतलब अपना पोल चेंज करते रहेगा सॉफ्ट, लेकिन जो वो हार्ड है वो पोल चेंज नहीं करेगा। एक बार फिक्स कर दिए तो फिक्स ही रहेगा। इसलिए देखिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हमको पोल चेंज करने की जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग हमेशा उपयोग किसका करते हैं, सॉफ्ट का। तो देखिए कहाँ का उपयोग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, कंप्यूटर डाटा में, ठीक है ना, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज में और ट्रांसफार्मर कोर में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग मालूम होगा कि जो ट्रांसफार्मर कोर में क्या होता है, देखते हैं कि जैसे सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर करंट फ्लो होता है और करंट और 10 मिली से क्या फ्लक्स बनता है, तो 10 मिली सेकेंड पर वो अपना पोल क्या हो रहा है, चेंज करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सॉफ्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर पोल चेंज करना रहता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो परमानेंट मैग्नेट में, ठीक है ना। परमानेंट मैग्नेट मटेरियल में, और दूसरा क्या डीसी मैग्नेट में। डीसी मैग्नेट में क्या होता है, मतलब एक बार फिक्स कर दिए कि हाँ चलिए नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो वहाँ पर फिक्स रहता था, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हार्ड मैग्नेटिक का हम लोग उपयोग करते हैं। कहाँ पर, तो परमानेंट मैग्नेट में और डीसी मैग्नेट में। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता क्या है, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।